आज का टॉपिक है जिसका नाम है शादी। आम ज़बान में जिसको हम शादी समझते हैं और उर्दू में शायद अरबिक में इसको निकाह कहते हैं और अलग अलग भाषाओं में इसको अंग्रेज़ी में वेडिंग बोलते हैं, कोई लोग इसको ब्याह बोलते हैं। तो हम सब इस एक टर्म से, इस एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आई कि भाई इस बारे में भी आपको कुछ बोलना चाहिए कि भाई ये निकाह के बारे में क्या है और दीन आसान कैसे है, तो फिर निकाह आसान कैसे है। तो बड़ा अहम मौजू है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ से कि अभी मौजूदा हालात वेडिंग को लेकर, शादी को लेकर क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में, बल्कि पूरी कंट्री लेवल पर अभी शादी का मतलब क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई माँ बाप हैं और जिनको बेटी की शादी करनी है, तो सबसे पहली चीज़ इस वर्ड के साथ जो जुड़ी हुई है, इस वर्ड शादी के साथ जो जुड़ी हुई है, वो है हमारा एक कल्चर जिसका नाम है डाउरी। अंग्रेज़ी में कहते हैं, हिंदी में शायद दहेज कहते हैं और अलग अलग ज़बानों में उसको कहा जाता है। कोई जहेज़ बोलता है, कोई दहेज बोलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये आज शादी का दूसरा नाम ये है। मौजूदा अगर हालात की बात करें तो शादी का मतलब है दहेज, डाउरी। इतना कंपल्सरी है कि आप अंदाज़ा लगाइए उन माँ बाप की जिनकी माशी हालत, जिनके कारोबारी इकनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, कि वो किस तरह अपनी इस बेटी की शादी करने के लिए उस डाउरी की, उस दहेज की कैसे तैयारी करते हैं। कि अच्छे से अच्छा फर्नीचर और अच्छे से अच्छा जो होम अप्लाइंसेस हैं और ख़ूब अच्छे से अच्छा जो कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी की अगर हम बात करें, वो सब कुछ मुहैया कराना इतना ज़रूरी है लड़की के माँ बाप के लिए कि बस हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर हम मोटी और एक आम ज़बान में बात करें तो मतलब 10 से 15 लाख रुपए ये माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ हैं कि उनको ये डाउरी के लिए, दहेज के लिए इकट्ठा करना है। अगर थोड़ा सा और एडवांस बात करें और दहेज से पहले भी अगर आ जाएं, तो बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ एक बात मुझे आज आप लोगों के सामने रखनी पड़ रही है और काफ़ी लोग हमारे इस बात से वाकिफ़ हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हमारे इस देश की, हमारे इस मुल्क की, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां शादी जिससे हो रही है, अगर दूल्हा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी मुलाजिम है, तो बाकायदा रेट फिक्स होकर शादी की जाती है। बड़े दुख की बात है। ख़ुद जो बिछोली लोग जो शादी बीच में कराते हैं, बल्कि डायरेक्ट ख़ुद लड़के के माँ बाप डिमांड रखते हैं अपने मुंह से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। और दुख की बात यह है, बेचारे माँ बाप जिनको अपनी बेटी का शादी करना है, हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाहिश होती है कि बेटी की शादी की जाए। तो वो बेचारे माँ बाप अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी सारी जायदाद बेचकर, अपनी ज्वेलरी को बेचकर वो उन पैसों का इंतज़ाम करते हैं कि लड़के वालों की तरफ से डिमांड है 50 लाख की, 60 लाख की, 70 लाख की, कि भाई हमारा बेटा एक सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो इसके हिसाब से रेट तय होते हैं, खुला मांगा जाता है डिमांड से। सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा अपने इर्द गिर्द, कहीं दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। बहुत दुख के साथ क्या जुल्म है, क्या जुल्म है। 50 लाख रुपए लड़के की डिमांड है कि उसके बाद रिश्ता तय होगा, फिर उसके बाद डाउरी, उसका दहेज अलग से है, 10-15 लाख रुपए वो करने हैं। फिर और आगे बढ़िए, फिर एक बड़ा प्रोग्राम जिसको हम लोग एक पार्टी के नाम से जानते हैं, वो भी माँ बाप को इतना ज़रूरी है
कि अगर वो प्रोग्राम नहीं किया गया तो सोसाइटी के अंदर जो है बेइज्जती की जाएगी कि भाई ये बहुत कंजूस लोग हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पे नहीं की और अच्छे से खाना इन्होंने नहीं किया। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक माँ बाप जिसने ऑलरेडी 50 लाख रुपए डिमांड पर दे दिए लड़की के ब्याह के लिए, उसकी शादी के लिए, फिर 15 लाख रुपए डाउरी के लिए, दहेज के लिए तैयार करके ये 60-65 लाख रुपए हो गए। तो अभी बस नहीं है, अब लड़की के माँ बाप के ऊपर एक तीसरा बड़ा काम जो है वो एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, जिसके अंदर जो है वो दूल्हा के दोस्त, दूल्हा के घर वाले और दूल्हा के ख़ानदान वाले आएंगे। अब इस फंक्शन के लिए एक अच्छी लोकेशन का एक वेन्यू डिसाइड किया जाएगा, जो कि 2 से 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे, प्लस फिर एक बहुत खूबसूरत डेकोरेशन करनी पड़ेगी 2 से 3 लाख रुपए की। तो ये 5 लाख रुपए वेन्यू और डेकोरेशन के आपके पास होने चाहिए, अगर आपको एक सोसाइटी के लिहाज से एक अच्छा फंक्शन अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है। फिर क्या है, फिर आप ये है कि आप, क्योंकि खाना भी है और बहुत सारी डिमांड्स भी हैं, तो फिर वो डिनर या लंच का इंतज़ाम करना है, जिसके लिए मज़ीद 2 से 3 लाख रुपए फिर ख़र्चा करना है। तो कुल मिला के माँ बाप के ऊपर ये आजकल के माहौल में हमारे इस देश में कंपलसरी कर दिया है कि बेटी के बाप को अगर शादी के बारे में उसने सोच लिया तो पहले ये 50, 60, 70 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है, उसके बाद वो शादी का सोचें। उसके बाद अगर शादी का ख्याल माँ बाप के जहन में आ गया तो ये पैसे पहले अपने अरेंज करने हैं, उसके बाद शादी की सोचें। ये है आज का माहौल शादी को लेकर, शादी को लेकर। और अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी अगर आपने डिमांड पूरी नहीं की या फिर आपने अच्छा डाउरी या दहेज नहीं दिया या अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो फिर 2 बातें होंगी। पहली बात, या तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो दूल्हा के ख़रीदार अपने बेटे को जो बेचने का कारोबार कर रहे हैं, वो आपका एक तरह से मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, वो ख़रीदेंगे नहीं, वो अपने बेटे को, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे अगर लड़की के माँ बाप ने ये कोई डिमांड पूरी नहीं की। पहला दुख। दूसरा दुख ये है कि अगर चलो उन्होंने किसी ने समझाया और उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया और वो कम दहेज के साथ और हल्के फंक्शन के साथ और हल्की डिमांड के साथ अगर शादी हो भी गई, तो इस लड़की के लिए जो दुल्हन बनकर माँ बापों ने विदा की है, उस लड़की के लिए फिर भी सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर टॉन्टिंग की जाएगी, ताने दिए जाएंगे कि तुम्हारे माँ बापों ने ये नहीं किया, तुम्हारे परिवार ने ये नहीं किया, उस लड़की के निकाह में तो ये हुआ था, उसकी वेडिंग में तो ये मिला था। वो कंपेयर करके उसको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो बेचारी लड़की सारी ज़िंदगी ताने सुनती रहेगी और ये टॉन्ट सुनती रहेगी कि मेरे माँ बापों ने कुछ नहीं किया। क्या जुल्म है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। ये मौजूदा हालात है शादी की। मैं ये बात एक जनरल कर रहा हूँ, हो सकता है किसी जगहों पर ऐसा ना होता हो, लेकिन वल्लाही ये बात सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब बातें आपने अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में, अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में सुना होगा कि ऐसा हो रहा है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। जबकि अब टॉपिक ये है कि क्योंकि मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया कि दीन आसान है, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, ये वाला सवाल किया कि भाई जब दीन आसान है तो निकाह भी एक दीन का हिस्सा है, शादी दीन का हिस्सा है, वेडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दीन, तो इसके लिए क्या, इसमें क्या आसानी है, दीन में निकाह क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से ही ये टॉपिक आज चुना गया है कि दीन में निकाह क्या था और हम लोगों ने निकाह को, शादी को क्या बना दिया। अब क्या बना दिया, ये तो मैंने अभी आपके सामने रखी बातें कि किस तरह इतना महंगा निकाह कर दिया है कि जिसकी वजह से वो माँ बाप जिनके पास अच्छी इकनॉमिक कंडीशन नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो किस तरह अपने दिल पर बोझ रख कर है, कितना उनको दुख होता होगा जब वो देखते होंगे कि वो अपनी बेटी को वो नहीं दे रहा है जो मेरे पड़ोसी ने दी है, जो मेरे फला रिश्तेदार ने, पैसे वाले रिश्तेदार ने दी है, मैं नहीं दे पा रहा। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी।
उन लड़कियों के दिल पर जिनके जिनके अभी निकाह नहीं हुए, सिर्फ वजह यह है कि उनके पेरेंट्स के पास इतनी वेल्थ नहीं है, इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि वो भी औरों की तरह इतना बड़ा प्रोग्राम करें या दूल्हा वालों की डिमांड पूरी करें, वो बैठी रहेंगी। देखा गया है कि 25 से 30 साल की उम्र हो रही है, उनके कोई रिश्ते नहीं हैं, हालांकि वो ख़ुद भी ये लड़कियां खूबसूरत हैं, एजुकेटेड हैं, वेल सोसाइटी से हैं, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं हैं तो ऐसी लड़कियों की फिर शादी भी नहीं है। कैसे जुल्म की बात है, कैसे दुख की बात है। एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और वो 50-60 लाख करोड़ रुपए खर्च करता शादी में खर्च कर सकता है। अब उनकी बेटी बड़ी भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, खूबसूरत नहीं है और क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ऐसी लड़कियों का शादी हो सकती है क्योंकि उनके पास पैसा है। तो गोया के निकाह की बुनियाद बना दी है हमने पैसा। अच्छा पैसा है तो बिल्कुल आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, पैसा नहीं है तो कोई रिश्ते नहीं है। ये हमारे मौजूदा सोसाइटी की करंट कंडीशन मैंने आपके सामने रखी, जो कि बड़े दुख की और अफसोस की बात है। अल्लाह हमें हिदायत दे। अब समझने की बात यह है कि फिर अगर ये सब दीन में नहीं है तो फिर दीन क्या है निकाह के बारे में। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए निकाह क्या था और हमने क्या बना दिया। बात शुरू हुई थी दहेज से, डाउरी से। देखिए मैं बिल्कुल अलग ऐलान ये बात खोल कर कह रहा हूँ और मुझे सुनने वाले देखने वाले जिनसे चाहे तस्दीक कर सकते हैं इस बात को चेक कर सकते हैं कि दीन में लड़की के माँ बाप के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो दहेज दें अपनी बेटी को। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दीन में, मज़हब इस्लाम में ये दहेज देने की कोई भी बात मौजूद नहीं है। कोई तस्करा नहीं है कि आप दहेज दें अपनी बेटी को, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ख़ुद देना चाहे बेइख्तियार है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि आपको देना ही देना है। कोई इसका जिक्र नहीं है दीन के अंदर, क्योंकि दीन आसान है, दीन आसान है, कोई कंपल्शन नहीं है। अब शुरू होती है बात। अब देखिए, अब जब निकाह हो गया तो अब निकाह के लिए अब जिम्मेदारी जो है, क्योंकि दहेज नहीं है, तो अब निकाह जो है वो मस्जिद में जब अदा हो गया तो इस मस्जिद में निकाह के बाद जब छुआरे बांटे जाएंगे, जिसको हम शगुन के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि वो निकाह के बाद बांटे जाते हैं, तो ये छुआरे, ये ड्राई फ्रूट, ये मीठा या जो कुछ भी बांटना है, ये ज़िम्मेदारी है दूल्हा के घर वालों की, लड़के के घर वालों की, कि वो बांटेंगे। लड़की वाला की ये ज़िम्मे नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट बांटें या कुछ मीठा खिलाएं। दहेज कोई माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं रखी दीन ने। कोई देना चाहे वो उनकी खुशी है, लेकिन ये दीन में नहीं है कि आपको दहेज देना है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। अब आगे बढ़िए कि अब एक हमारे यहाँ मेहर है, जो लोग शायद इस बात से वाकिफ़ हैं, समझते हैं, इसको अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो एक तरह से सिक्योरिटी है, मैरिज सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। इसको उर्दू में, अरबिक में मेहर अदा करने को बोलते हैं, मेहर बोलते हैं, इस लफ्ज़ को मेहर बोलते हैं। तो ये मेहर भी माँ बाप, लड़की के माँ बाप के ज़िम्मे नहीं है, ये मेहर लड़के वालों के ज़िम्मे है, ये दूल्हा को अदा करना है। अब उसकी अलग अलग अमाउंट है, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई लाख, ये इख्तियार में है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी, ये ख़र्च दूल्हा के ऊपर है, दूल्हा के घर वालों के ऊपर है, ये ज़िम्मेदारी माँ बाप की नहीं है। यह है दीन। फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर जो बड़ा प्रोग्राम, ये बड़ा प्रोग्राम जिसको ब्याह कहते हैं, जिसको पार्टी कहते हैं, जिसको वेडिंग सेरेमनी कहते हैं, इसका दीन में कोई तसव्वुर नहीं है। लफ्ज़ बारात कोई अरबिक लैंग्वेज में नहीं है, ये लफ्ज़ अरबिक डिक्शनरी में नहीं है। पहले सिर्फ़ एक चीज़ थी, निकाह का मतलब मस्जिद में, क्रिश्चियन का निकाह कोर्ट में, हिंदुओं का निकाह मंदिर में, बस ये था। ये वेडिंग सेरेमनी ये हमारी उपज है, ये हमारी मौजूदा मॉडर्निज़म का एक देन है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है
कि माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बारात बुलाएं, अपने अपने ब्रदर अपने होने वाले दामाद को बुलाएं, उनके ख़ानदान को बुलाएं, एक बड़ा सा वेन्यू लें, एक बहुत सारा खाना पकवाएं और खूब खर्चा कर लें। ये कोई जिम्मेदारी दीन में नहीं है, इसका तसव्वुर भी नहीं है बारात के खाने का और बारात के आने का, कोई तसव्वुर नहीं है। चाहे मैं आपसे 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 अर्ज़ करूँ, एक वाक़या सुनाकर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ एक बड़े सहाबा में से हैं, जिन अशरफ वशरा में से, जिनके लिए अल्लाह के नबी ने 10 सहाबाओं में से जिनको उनकी हयात में, उनकी मौजूदगी में बशारत दी थी कि आप जन्नती हैं। इतने बड़े सहाबी, अल्लाह ने इतना माल दिया था, इतना उनको अल्लाह ने इकनॉमिक इतनी वेल्थ दी थी कि इंतकाल के बाद जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो माल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थक गए, इतना अल्लाह ने उनको दिया। अब बताइए हमारे यहाँ, अब मैं आपको बताऊं जब इनका निकाह कैसे हुआ। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ कुर्ते के ऊपर निशान था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि भाई अब्दुर्रहमान, ये निशान कैसा है तुम्हारे कुर्ते पर? वो मुस्कुराए और सलाम किया। अल्लाह के नबी, कल रात मेरा निकाह था, वो निकाह के थोड़ा से उस फंक्शन में मैं ये लग गया है। अल्लाह के नबी भी नहीं गए, ऐसा प्रोग्राम के सिर्फ घर के लोग मौजूद और निकाह हो गया, सादा निकाह। अल्लाह के नबी को भी पता नहीं लगी, वो अगले दिन इत्तला दे रहे हैं। और माल इतना कि सारे मदीने को, सारे मक्का को खाना खिला सकते थे और खूब बड़ी डेकोरेशन कर सकते थे, लेकिन निकाह का तसव्वुर था ही नहीं ये। चाहे मिलियनर हो, बिलियनर हो, निकाह का मतलब मस्जिद में, शादी का मतलब कोर्ट में, शादी का मतलब मंदिर में, बस। कोई पार्टी, कोई ये इतना बड़ा लैविश खर्चा नहीं था दीन के अंदर। ये सब हमारी बनाई हुई क्रिएशंस है, ये मॉडर्निज्म ने, ये सोसाइटी ने हमें दिया, ऐसा कुछ भी तसव्वुर नहीं था। अब ये सारी चीज़ें, सारे खर्चे जो डाले हैं लड़के के बाप के ऊपर डाले हैं, लड़के के घर वालों पर डाले हैं, तो दूल्हा के घर वालों पर डाले, तो फिर लड़की के ऊपर क्या डाला है? दीन ने लड़की के माँ बाप को इतनी आसानी दी है। क्यों दी है? कि इनका कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अपने जज्बात का खर्च कर रहे हैं, अपनी एक बेटी का, अपने उस जिगर के टुकड़े का, अपनी मोहब्बत करने वाले इस बेटी को, अपनी शहज़ादी को ये विदा कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा खर्च, इनका सबसे बड़ा जो एक तरह से एक खर्च है, वो इनका ये है कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, एक मामूली पेट हम अपने घर पे रखते हैं, 2, 4, 5, 6 महीने, साल भर उस पेट से, चाहे वो पेट कैट है या डॉग है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अगर हम उसको अब कहें कि भाई इसको कहीं छोड़ दो, तो हम लोग, हमारे बच्चे और हम सब, हम सेंटिमेंट, हमें रोना आ जाता है, हम उसे जुदा नहीं करना चाहते कि उससे मोहब्बत हो गई, हालांकि एक पेट है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 20 साल, 22 साल, 25 साल एक बच्ची को, जिसको छोटा सा उन्होंने पाल कर बड़ा किया, उससे मोहब्बत की, किस कदर क़ुरबानी है उन माँ बाप की, इस लड़की के माँ बाप की, कि वो अपने इस जिगर के टुकड़े को हवाले कर रहे हैं एक दूसरे परिवार के। तो इनके ऊपर इतने बड़े इस जिम्मेदारी है कि इनसे कोई खर्च नहीं मांगा कि छुआरे लड़के वाले लाएंगे, मेहर लड़के वाले अदा करेंगे, और दावत का खाना वो वलीमा होगा, जो वलीमा जिसको रिसेप्शन कहते हैं, वो भी लड़के वाले करेंगे। दूल्हा के ज़िम्मे है कि वो निकाह के बाद रिसेप्शन खिलाए। एक पार्टी जिसको हम समझते हैं रिसेप्शन पार्टी, ये ज़िम्मे है दूल्हा के। ये था निकाह, ये थी सादगी। पता नहीं हम लोग इतना ज़्यादा, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हम लोग इतना पीछे चले गए अपने दीन से, हम लोग इतना अपनी ज़िंदगी से दीन को निकाल चुके हैं कि हम लोगों ने अब पता नहीं समझ क्या लिया दीन क्या है। अपनी बनाए हुए तरीक़े दीन में इतनी आसानी दी है, इतनी आसानी दी है कि बस सादगी से निकाह हो गया, वलीमा आपको, अब लड़के वालों को निकाह करना, अब वलीमा करना है बस। इतना ख़र्चा, इतना डाउरी, इतना ये कि अमाउंट फ़िक्स हो रहा है, ये सब दीन का तसव्वुर नहीं है। दीन में बहुत सादगी के साथ, आसानी के साथ निकाह की रस्म को अदा किया जाता है, बहुत आसानी के साथ है। हम लोगों को अल्लाह समझा दे ये नई बातें। अब सवाल ये उठता है, तो फिर ये चीज़ें हमारे माहौल में, हमारे कल्चर में कैसे आ गई? अगर ये नहीं थी पहले, तो फिर ये कहाँ से आ गई? बड़ा अच्छा सवाल है।
तो इसका बड़ा आसान जवाब है, क्योंकि जब पहले पार्टीशन से पहले ये सब हमारे पड़ोस के मुल्क जितने हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हिंदुस्तान, ये सब एक ही मुल्क थे, एक ही ज़मीन थी, एक ही कंट्री थी। तो क्योंकि इतना ज़्यादा आबादी नहीं थी, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इतना ज़्यादा मॉडर्निज्म नहीं था, तो लोग अक्सर जो निकाह होते थे, शादियाँ होती थी, वो एक गांव की दूसरे गांव में हुआ करती थी। सेम गांव में लोग नहीं किया करते थे, कल्चर था। तो जब ये एक गांव के लोग दूसरे गांव में जब जाया करते थे पुराने टाइम में, तो क्योंकि उस टाइम में थोड़ी लूटपाट होती थी, काफिले लूट जाया करते थे, लोग डाकू बीच में परेशान किया करते थे, लुटेरे टाइप के लोग। तो इसलिए दूल्हा के घर वाले इकट्ठे होकर एक क्राउड की शक्ल में जाया करते थे, जिसका नाम बारात पड़ गया। तो ये कल्चर यहाँ से आया है कि भाई वो बारात इकट्ठे होकर जा रही है, वरना इसका कोई तसव्वुर नहीं था हमारे यहाँ, कोई तसव्वुर नहीं था। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरी गुजारिश है उन माँ बाप से जिनको अल्लाह ने बेटे दिए हैं, देखिए ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। जिस निकाह के अंदर ख़र्च कम होगा, कम से कम ख़र्च वाले निकाह के अंदर इतनी बरक़ात आएंगी, मैंने सुना कि इतनी बरक़ात आएंगी कि दूल्हा दुल्हन उन बरक़ात को रखते रखते थक जाएंगे। जिस निकाह को सादगी के साथ किया जाएगा, जिस शादी को सिंपल किया जाएगा, इतने ख़र्च नहीं होंगे, उसकी इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, इतने रिटर्न्स आएंगे उस परमात्मा की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से, कि हम लोग थक जाएंगे ब्लेसिंग्स लेते लेते। बड़े जुल्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी आसान चीज़ को हमने कितना मुश्किल बना दिया। माँ बाप को इतना, बहुत से माँ बाप इसी टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं कैसे करूँगा, ओल्ड एज में हूँ, मेरे पास 4 बेटियाँ हैं, मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, मैं इनकी शादी कैसे करूँगा, एक बेटे पे खर्च आ रहा है 20 लाख 50 लाख, मैं 4 बेटियों को नहीं इतना पैसा कहाँ से लाऊँगा। मेरी गुजारिश है तमाम अपने व्यूवर से, अल्लाह के लिए इस रस्मात को, इन रिचुअल्स को प्लीज़ ख़त्म करें, निकाह को सादा करें, निकाह को आसान करें, जो सा हमारे दीन में तरीक़ा सिखाया गया है निकाह को आसान करें। उन लोगों की तरफ सोचें, उन लड़कियों के माँ बाप की तरफ सोचें जो बेचारे, जो रात को सो नहीं पाते टेंशन से, जिनके ऊपर दवाइयों की बीमारियां लग गई हैं, जो दवाइयां खा खा कर रात को सो रहे हैं सिर्फ़ इसी फ़िक्र में कि मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, मुझे अल्लाह ने 4 बेटियां दी हैं, मैं इनका निकाह कैसे करूंगा। निकाह बहुत आसान है और आसानी था। अब हमने क्या किया, हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। निकाह को मुश्किल से मुराद महंगा कर दिया है और गुनाहों को आसान कर दिया है। गुनाह करना है तो थोड़ा सा खर्च करना है, मेरा इशारा समझ रहे होंगे सब लोग। गुनाह को आसान कर दिया है, निकाह को मुश्किल कर दिया है। जबकि पहले क्या था, पहले निकाह बहुत आसान था, गुनाह मुश्किल था, गुनाह मुश्किल था। अब गुनाह करना बहुत आसान है, थोड़े से पैसे दे के आप गुनाह कर लीजिए, लेकिन निकाह बड़ा मुश्किल कर दिया। तो मेरी गुजारिश है अपने तमाम व्यूवर से, तमाम सुनने वालों से, अल्लाह के लिए अपने इस माशरे को, इस कंसेप्ट को बदलें, निकाह को सादा करें, उन गरीब माँ बाप की तरफ सोचें और सबको अपने दिल से लगाएं और अल्लाह के लिए इस चीज़ को ख़त्म करके अपने निकाहों को सादा करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को दाखिल करें, क्योंकि दीन आसान है।